मेरी कई सालों की नमाजें और रोज़े क़ज़ा हैं, तो उनको अदा करने का क्या तरीक़ा है? कई सालों की नमाजें और रोज़े अदा कर लें, ये तरीक़ा है, यही तरीक़ा है। इसके अलावा और कोई तरीक़ा? जितने सालों की नमाजें हैं उतने सालों की नमाजें पढ़ें। नमाज पढ़ने का तरीक़ा ये होगा कि जब आप फजर पढ़ रहे हैं तो आप ये नीयत करेंगे कि मेरे ज़िम्मे फजर की जितनी नमाजें क़ज़ा हैं उनमें जो नमाज सबसे पहले नंबर पे आती है मैं वो पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, ठीक है ना? तो वो आप ये नियत करें। जोहर जब पढ़ें तो आप कहें मेरे ज़िम्मे जोहर की जितनी नमाजें क़ज़ा हैं उनमें जो सबसे पहली नमाज है मैं वो पढ़ रहा हूं। जब भी नियत होगी तो यही होगी। जब आप दोबारा फजर पढ़ेंगे फिर आप यही नियत करेंगे मेरे ज़िम्मे फजर की जितनी नमाजें हैं उनमें सबसे पहली नमाज, क्योंकि वो जो आपने पढ़ ली है ना वो तो ज़िम्मे में रही नहीं है, नहीं आ रही ना, वो तो ज़िम्मे में रही नहीं है, तो वो खुद ब खुद दूसरी नमाज पहले नंबर पे आ जाएगी उन नमाजों में जो आपके ज़िम्मे में है। समझ रहे हो? इसी तरह आप एक डायरी में नोट कर लें कि कितने साल की नमाजें, अंदाजा ही होगा, यकीन तो नहीं हो सकता, कितनी साल की फजर है। बाज लोग फजर कम पढ़ते हैं, जोहर ज्यादा पढ़ते हैं, तो वो जोहर कम रखें, फजर ज्यादा रखें, ठीक है ना? तो जुम्मे कितने आए हैं, ये सारा हिसाब करके एक अंदाजा ही होगा, इसका यकीन नहीं हो सकता। तो अंदाजे से कर लें और जितनी जितनी नमाजें पढ़ते जाएं डायरी में से वो काटते जाएं। बाज लोग डायरी का निजाम नहीं रखते, हाफजे पर एतमाद करते हैं, वो सारी जिंदगी कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि हुई है कि नहीं हुई है। इसलिए हाफजे पर एतमाद ना करें, डायरी में बाकायदा नोट करें और जितनी नमाजें होती जा रही हैं उनको काटते चले जाएं। तो इंशाअल्लाह ये नमाजें आपकी इमाम मेहदी के आने से पहले पहले, जिस स्पीड से आप पढ़ रहे हैं उसमें तो यही है कि इमाम मेहदी के आने से पहले पहले ये नमाजें आपकी उम्मीद है कंप्लीट हो जाए। तो भाई 24 घंटे में कम से कम एक दिन की नमाज लाजमी पढ़ो। एक दिन की भी नहीं पढ़ रहे तो फिर गुनाह होने का खतरा है बहुत सख्त। और एक दिन की अगर पढ़ रहे हो तो अगर मौत आ गई तो वसीयत करके जाओ, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अल्लाह ताला माफ कर दें, क्योंकि इंसान इससे ज्यादा का मुकल्लफ नहीं है ना। अब एक दिन में 5 नमाजें फर्ज भी पढ़नी है, फिर क़ज़ा भी पढ़नी है, तो और भी तो काम करने हैं ना। बाज लोग तो ऐसे होते हैं, उलुल आज़म होते हैं कि वो एक दिन में 5-5 दिन की नमाजें क़ज़ा पढ़ लेते हैं। हमारे हजरत के एक मुरीद थे, वो तकरीबन 50 साल की उम्र में दीन पर आए, गवर्नमेंट में किसी इदारे में ऑफिसर थे। 50 साल की उम्र में जब आए हैं तो ऐसा इनकलाब आया उनमें कि उन्होंने 50 साल की उम्र में आलिम भी बने, वो हाफिज भी बने, और मेरा ख्याल है कितने 60-40-50 साल की क़ज़ाए उम्री उन्होंने एक साल में निपटा ली। हम जब भी जाते थे हर वक्त नमाज पढ़ रहे होते थे या तिलावत कर रहे होते थे और मदरसे में पढ़ भी रहे होते थे। ऐसा टाइम को मैनेज किया उन्होंने। तो ऐसे लोग भी हैं, लेकिन बहरहाल शार्ट हैं ऐसे लोग। तो आप ऐसे ना बने, इतना ही कर लें कि 24 घंटे में कम से कम एक दिन की। फिर क़ज़ाए उम्री पढ़ने का कोई टाइम मुतय्यन नहीं है। फजर के वक्त में जोहर की पढ़ सकते हो, जोहर के वक्त में फजर की पढ़ सकते हो, मकरू वक्त ना हो। मकरू वक्त जो सूरज निकलते हुए, जवाल के वक्त और सूरज गुरूब होते हुए। फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, असर के बाद भी पढ़ सकते हैं क़ज़ा। फजर और असर के बाद नवाफिल तो नहीं पढ़ सकते, मगर क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हो। वितर भी पढ़ने पड़ेंगे। अहनाफ के यहाँ वितर की नमाज क्या है? वाजिब है। इस पे दलाइल क्या है ये कल, क्योंकि आजकल क्लिप ऐसे आ रहे हैं, कोई वाजिब वाजिब कुछ नहीं होता और ये सुन्नत मुअक्कदा कुछ नहीं होता, ये भी आ रहे हैं क्लिप मार्केट में। तो वो नहीं, फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ें, बस फ़राइज़ पढ़ेंगे। फ़राइज़ पढ़ें और वितर पढ़ें, ठीक है ना। और फ़राइज़ में ये आसानी है कि तीसरी और चौथी रकत में अगर कुछ ना भी पढ़ें तो भी बोल लेना चलेगा। फर्ज की तीसरी रकत में 3 दफा सुबहान रब्बियल आला कहने की बकदर खड़े रहें तो भी नमाज हो जाएगी, ठीक है ना। तो फजर यानी फर्ज की तीसरी और चौथी, वितर में तीसरी रकत में पढ़ना पड़ेगा। फर्ज की तीसरी चौथी रकत में चाहे आप मुख्तसर क़िरात कर लें, तीसरा कलमा पढ़ लें तो ये भी ठीक है, बेहतर है। सूरह फातिहा पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये भी, और इससे नमाज आपकी मुख्तसर हो जाएगी। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।